सोचिए, अगर पूरे देश की अर्थव्यवस्था का एक सालाना हेल्थ रिपोर्ट कार्ड आए, तो वो कैसा दिखेगा? हर साल सरकार ठीक यही करती है, एक रिपोर्ट के जरिए, जिसे हम आर्थिक सर्वेक्षण कहते हैं। ये हमें बिल्कुल साफ साफ बताता है कि हमारी इकोनॉमी की सेहत कैसी है, कहाँ ताकत है, कौन सी कमजोरियां हैं और आगे का रास्ता कैसा हो सकता है। तो चलिए पहन लेते हैं डॉक्टर वाला कोट और करते हैं अपनी इकोनॉमी का पूरा चेकअप। हमारी मरीज है भारतीय अर्थव्यवस्था। हम इसके हर पहलू पर नजर डालेंगे, बाहर के माहौल से लेकर इसकी अंदरूनी ताकत तक, और फिर समझेंगे कि इस साल का फाइनल डायग्नोसिस आखिर कहता क्या है। अच्छा, कोई भी डॉक्टर सबसे पहले क्या देखता है? मरीज के आसपास का माहौल कैसा है ना? तो चलिए सबसे पहले यही देखते हैं कि दुनिया का आर्थिक मौसम भारत पर कैसा असर डाल रहा है। जरा दुनिया की आर्थिक नब्ज पर हाथ रखकर देखिए। ये काफी तेज और ऊपर नीचे चल रही है। मतलब पूरी दुनिया में एक कंफ्यूजन का माहौल है, जिसे हम वैश्विक नीति अनिश्चितता कहते हैं। जब ये नहीं पता होता कि कल कौन सी नई पॉलिसी आ जाएगी, तो बड़े बड़े निवेशक और कंपनियां सब अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। एक तरह का इंतजार का माहौल बन जाता है। और जब माहौल में इतनी घबराहट हो, तो इसका सीधा असर कहाँ पड़ता है? बिल्कुल सही, निवेश पर। दुनिया भर में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, यानी एफडीआई, उसमें 2024 में गिरावट देखी गई है। सीधी सी बात है, जब आगे का रास्ता साफ न दिखे, तो कोई भी अपना पैसा नए प्रोजेक्ट्स में क्यों लगाएगा? और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए एक बड़ी चुनौती है। ठीक है, तो बाहर का मौसम तो तूफानी है, ये तो साफ है। पर अब देखते हैं कि हमारे मरीज की अपनी सेहत कैसी है। अंदर से कितना मजबूत है हमारा ग्रोथ इंजन। चलिए वाइटल्स चेक करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक भारी भरकम शब्द को थोड़ा आसान बना लेते हैं। GFCF, यानी सकल स्थायी पूंजी निर्माण। सुनने में कितना टेक्निकल लगता है ना? पर इसका मतलब बड़ा सिंपल है। बस ये समझिए कि ये हमारी अर्थव्यवस्था का जिम जाना है। देश में नई फैक्ट्रियां लगाने, नई मशीनें खरीदने, सड़कें बनाने, इन सब पर जो पैसा खर्च होता है, वही GFCF है। ये जितनी मजबूत होंगी, भविष्य उतना ही शानदार होगा। और अच्छी खबर ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था जिम में जमकर पसीना बहा रही है। वित्त वर्ष 26 के पहले 6 महीनों में GSCF की ग्रोथ 7.1% रही है। ये आंकड़ा सिर्फ मजबूत ही नहीं है, बल्कि महामारी से पहले के सालों के एवरेज से भी काफी ज्यादा है। मतलब साफ है, देश में निवेश का पहिया पूरी रफ्तार से घूम रहा है। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि कहीं ये तेजी बस थोड़े टाइम के लिए तो नहीं है? तो जवाब है नहीं। अगर हम GFCF को पूरी इकोनॉमी यानी GDP के हिस्से के तौर पर देखें, तो ये लगातार ऊंचा और स्थिर बना हुआ है। तो ये कोई 100 मीटर की तेज दौड़ नहीं है, बल्कि एक मैराथन है, जो हमारी अर्थव्यवस्था को लगातार ताकत दे रही है। चलिए, अब इंजन के एक और जरूरी पुर्जे पर नजर डालते हैं। एक्सपोर्ट्स, यानी हमारा निर्यात। पूरी दुनिया में मंदी का माहौल होने के बावजूद वित्त वर्ष 26 के पहले 6 महीनों में हमारे एक्सपोर्ट्स 2.5% बढ़े हैं। जरा सोचिए, महामारी से पहले के सालों में ये आंकड़ा माइनस में था। ये दिखाता है कि मुश्किल हालात में भी भारत का सामान दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। तो अब तक तो हमने ऊपर ऊपर से वाइटल्स चेक कर लिए। अब बारी है एक डीप स्कैन की। देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के जो मुख्य अंग हैं, वो अंदर से कैसा काम कर रहे हैं। और इस स्कैन में सबसे पहले नजर जाती है हमारे सबसे बड़े और सबसे मजबूत अंग पर, हमारा सर्विसेज सेक्टर। ये तो भाई स्टार परफॉर्मर निकला। वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में इसने 9.3% की जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है, जो महामारी से पहले के 7.9% के एवरेज से कहीं ज्यादा है। और इसके अंदर फाइनेंस और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स तो लगभग 10% की रफ्तार से भागे हैं। और मजे की बात यह है कि ये चमक सिर्फ एक दो जगह नहीं है। सर्विसेज सेक्टर के अंदर आप कहीं भी झांक कर देखें, लगभग हर सब सेक्टर 9% से ज्यादा की रॉकेट स्पीड से भाग रहा है। ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि यही सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार भी पैदा करता है। तो सर्विसेज तो हो गया हमारा स्टार रनर, लेकिन हर टीम को एक मजबूत डिफेंडर भी चाहिए होता है ना। वो काम कर रहा है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जहां सर्विसेज तेजी से दौड़ रहा है, वहीं मैन्युफैक्चरिंग ने एक चट्टान की तरह मजबूत और स्थिर आधार दिया है। पूरी इकोनॉमी में इसकी हिस्सेदारी स्थिर बनी हुई है, जो कि संतुलन के लिए बहुत जरूरी है।
तो ठीक है, हमने बाहरी माहौल देख लिया, अंदरूनी वाइटल्स चेक कर लिए, डीप स्कैन भी हो गया। अब समय आ गया है फाइनल डायग्नोसिस का। डॉक्टर की रिपोर्ट में आखिर लिखा क्या है? फाइनल रिपोर्ट पढ़ने से पहले बस एक और छोटा सा टेक्निकल टर्म समझ लेते हैं, CAB यानी करंट अकाउंट बैलेंस। इसे बस देश का विदेशी लेन देन का हिसाब किताब समझिए। अगर हम सामान और सेवाएं बाहर से ज्यादा मंगाते हैं और भेजते कम हैं तो घाटा होता है, लेकिन थोड़ा बहुत घाटा जो कंट्रोल में हो वो असल में चिंता की बात नहीं बल्कि एक हेल्दी इकोनॉमी की निशानी हो सकता है। और इस मोर्चे पर भारत की रिपोर्ट एकदम शानदार है। हमारा करंट अकाउंट बैलेंस पूरी तरह कंट्रोल में है, एक सेफ जोन में है। पूरी दुनिया में उथल-पुथल के बावजूद भारत का बाहरी लेनदेन स्थिर है और यह हमारी आर्थिक नीतियों की मजबूती को दिखाता है। तो चलिए अब डॉक्टर की फाइनल रिपोर्ट को एक नज़र में देख लेते हैं। हमारी इकोनॉमी की ताकत क्या है? मजबूत निवेश यानी हमारा जिम जाना, बहुत तेजी से दौड़ता हुआ सर्विसेज सेक्टर और दुनिया के साथ हमारा लेन देन भी एकदम बैलेंस में है। लेकिन डॉक्टर ने एक चेतावनी भी दी है कि बाहर के चुनौतीपूर्ण माहौल और वैश्विक अनिश्चितता पर लगातार नजर रखनी होगी। तो कुल मिलाकर देखें तो रिपोर्ट कार्ड काफी अच्छा है। बाहर भले ही तूफान हो पर घर अंदर से मजबूत है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने न सिर्फ बाहरी झटकों को झेला है बल्कि अपनी अंदरूनी ताकत के दम पर आगे भी बढ़ी है। और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अपनी इस मजबूत घरेलू बुनियाद के साथ क्या भारत इस उथल-पुथल भरी दुनिया में स्थिरता और विकास का एक नया प्रतीक बन सकता है?